कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम के रूबरू फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त की समाअत शुरू हो गई है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर अदालत में पेश हो गए। फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि फवाद चौधरी को अदालत की बजाय लाहौर की हुदूद से बाहर ले जाकर अदालती हुक्म अदूली की गई है। आईजी पंजाब ने कहा कि जहां वो थे वहां मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमजोर थे, इसलिए पुलिस का उनसे राबता नहीं हो सका। उनका कहना था कि उनके इल्म के मुताबिक फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम ने आज फवाद चौधरी को 6 बजे उनका ये कहना था कि पेश किया जाए लाहौर हाई कोर्ट, और उसके बाद आईजी पंजाब को उन्होंने आज शाम 6 बजे तलब किया था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की पासदारी करते हुए आईजी पंजाब उस्मान अनवर मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू पेश हो गए। और फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि फवाद चौधरी को अदालत की बजाय लाहौर की हुदूद से बाहर ले जाकर अदालती हुक्म उदूली की गई है। आईजी पंजाब ने अदालत के रूबरू बताया कि जहां वो थे वहां मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमज़ोर थे, इसलिए पुलिस का उनसे राबिता नहीं हो सका। आईजी पंजाब ने बताया कि उनके इल्म में ये आया है कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी को बार बार तलब किया था और जल्द पेश न करने पर आईजी पंजाब को तलब कर लिया था। और फवाद चौधरी जो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, उनको ले जाया जा चुका है F8 कचहरी। वो आपसे कुछ देर बाद पहुंचेंगे। इस बारे में तफसील के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फेरोज जकी हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, कब तक पेश किया जाएगा फवाद चौधरी को यहाँ पर? देखिए, फवाद चौधरी को जो है वो अब से कुछ देर बाद कचहरी जो पहुंचा दिया जाएगा। कचहरी में जो है वो तमाम सिक्योरिटी जो इस्लामाबाद पुलिस के जो भी इंतजाम है मुकम्मल कर लिए गए हैं। काफ़ी भारी नफरी जो इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, वो भी इस टाइम कचहरी में जो पहुँच गए हैं। और जो PTI की जानब से जो वकील हैं अली बुखारी और जो PTI के लॉयर्स जो फोरम है उनके भी सारे वकील इस टाइम पहुँचे हैं। जो फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं वो भी इस टाइम इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। आपको अगर अदालत के बारे में बताते चलें तो फवाद चौधरी को जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत में जो पेश किया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान की जो F8 कचहरी में अब से कुछ देर पहले जो वो पहुंच गए। उनके साथ साथ जो अदालती अमला है वो भी इस टाइम इस्लामाबाद कचहरी में पहुंच गया है। तमाम जो इंतजाम जो मुकम्मल कर लिए। अरफा हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब हम आपसे दोबारा ब्रेक लेंगे। अयाज अकबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज अकबर से जानते हैं। अयाज, फवाद चौधरी अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में की हुदूद में दाखिल हुए थे पुलिस के हमरा, इस वक्त उन्हें कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, फवाद, हमारी अभी जरा से बात ही, फवाद चौधरी इस वक्त F8 की हुदूद में ही है, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट थे वो मौजूद नहीं थे। फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है अब से चंद लम्हे पहले जो है वो कचहरी पहुंचे हैं, क्योंकि इससे अदालत में कोई भी अदालती अमला मौजूद नहीं था। तो फवाद चौधरी क्योंकि इससे कबल ही इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके थे और उनको किसी और जगह पहले नहीं ले जाया जा सकता था। पहले वहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना जरूरी था, इसलिए फिर उनको F8 में ही जो है उनकी लोकेशन इस वक्त F8 में ही है। और जराए बता रहे हैं कि उनकी लोकेशन जो है वो F8 कचहरी की। यानी आप ये बता रहे हैं कि इलाका मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं थे, जिसके बायस ड्यूटी मजिस्ट्रेट से दरखास्त की गई है कि वो कचहरी में पहुंचे ताकि मुलजिम जो है इस्लामाबाद पुलिस का, इसे उनकी अदालत में पेश करके रिमांड लिया जा सके। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए क्योंकि इससे पहले सिक्योरिटी के भी मसाइल थे और बहुत बड़ी तादाद इस वक्त लोगों की जो है वो कचहरी पहुंची हुई थी, क्योंकि अदालती अमला नहीं था। इससे पहले अदालती अमले से पहले अगर फवाद चौधरी को कचहरी में दाखिल किया जाता तो इससे पहले थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो सकती थी। इससे इस्लामाबाद पुलिस ने ये समझा कि इससे पहले अदालती अमला पहुंचे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुंचे, उसके बाद फवाद चौधरी। अच्छा, ताज़ा खबर हमारे पास यह है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान कचहरी पहुंच गए हैं। अदालती अमला भी कचहरी पहुंच गया है। माजरा चाहेंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान का जो अदालती अमला है वो पहुंच चुका है। कुछ ही देर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पहुंचा चाहते हैं। अयाज, ये बताइएगा जरा सिक्योरिटी के हवाले से कितनी सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि मामला जरा हसास है और फवाद चौधरी को अब से कुछ देर बाद पेश भी किया जाएगा? सर, इस वक्त तकरीबन 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं, जिसमें मुख्तलिफ ATS के भी एहलकार हैं, इसमें सिविल पार्चात यानी सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार हैं, जो कचहरी के अंदर और कचहरी के जो आउटबाउंड है उसमें तैनात किए गए हैं। क्योंकि PTI के जो लोकल यहाँ पर लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। फवाद चौधरी की अहलिया भी यहाँ पहुंची हैं, जुल्फी बुखारी और दीगर PTI की जो रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो किसी किस्म की कोई यहाँ हंगामाराई ना हो, किसी किस्म का कोई मैस ना हो, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ जो कचहरी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं।
और इसीलिए ये कदम उठाया गया था कि फवाद चौधरी काफी देर से इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ना उनको किसी सेल में रखा गया ना कहीं पहुंचाया गया, बस उनकी लोकेशन जो है रोड पे ही रही और इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो अदालत पहुंचे तो उसके बाद उनके पहुंचने के बाद फवाद चौधरी को कचहरी की हुदूद में जो है एंटर किया जाए। आपसे कुछ देर बाद जो है जरा बताते हैं कि फवाद चौधरी को अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान के रूबरू पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो सब जेल है। बहुत शुक्रिया अकबर यूसुफ सही आपका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम के रूबरू फवाद चौधरी की बाजियाबी के लिए दरखास्त की समाअत शुरू हो गई है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर अदालत में पेश हो गए। फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि फवाद चौधरी को अदालत की बजाय लाहौर की हुदूद से बाहर ले जाकर अदालती हुक्म अदूली की गई है। आईजी पंजाब ने कहा कि जहां वो थे वहां मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमजोर थे, इसलिए पुलिस का उनसे राबता नहीं हो सका। आईजी ने कहा कि उनके इल्म के मुताबिक फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब ने अदालत को बताया कि थाना कोहसार में फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर आई थी। फवाद चौधरी को सुबह राहदारी रिमांड के लिए लाहौर के कैंट कचहरी पेश किया गया, जहां फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड दिया गया। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हर जगह इस्लामाबाद पुलिस पेश हो रही थी, पंजाब हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं थी। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी के वकला हिरासत को गैर कानूनी कह रहे हैं। उन्होंने अदालत को अभी तक नहीं बताया कि हिरासत कानूनी है, उन्हें अदालत को दुरुस्त बात बतानी चाहिए थी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबे का पता चला लिया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज जरमीन ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। जरमीन, क्या पता चल सका है इस बारे में? 26 जनवरी को यानी कि कल भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का एक प्लान तैयार किया गया है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा जो है इसको बेनकाब किया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक फॉल्स फ्लैग कार्रवाई भारतीय फौज और पुलिस के जरिए करने की मनसूबाबंदी की गई है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर में प्लान किया गया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता लगाया है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट जो है बशीर और आलम और असलम नामी 2 साथी जो हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं, जबकि बशीर का मकामी अफराद के साथ जो है आजाद कश्मीर साइड से IED नष्ट करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने का प्लान है। भारतीय मनसूबाबंदी के तहत मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाते दिखाया जाएगा। मनसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी जो है वो भी जाहिर करेगी। DSP कृष्णा इस फॉल्स ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सुपरवाइज करेंगे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद जो है वो मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का इल्जाम आयद करके दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने इस सारे मंसूबे को बेनकाब कर दिया है। बहुत शुक्रिया जरमीन ज़हरा, आपका बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब किया है।